हेलो एवरीवन, आज हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का सोशोलॉजी का 105 सॉल्व पेपर्स का 35वां पेपर सेट जो कि आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 1996 का है। और आज इस श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जिसको अगर किसी को ये पिक्चर देखनी है या पेपर सेट देखना है तो वो अपनी पिक्चर क्वालिटी सही करके तब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या फिर किसी पेपर की किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बाकी तो हमारी वीडियो केवल रिवीजन के लिए है, रिवीजन पर्पज़ के लिए है, तो आप वैसे भी सुन सकते हैं। और हमारे साथ जैसे ये 105 पेपर्स की श्रृंखला है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और एक दूसरे को कारण कहा गया है। ये इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी आएंगे तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी इस क्वेश्चन को, बस कथन और कारण हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। हमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करने हैं। नेक्स्ट है कथन है, प्रतिस्पर्धा में दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति समूह किसी व्यवसाय, पुरस्कार, लाभ आदि की प्राप्ति हेतु एक दूसरे के साथ होड़ करते हुए देखे जाते हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अहिंसात्मक तरीकों को अपनाते हैं। ये सही है। कारण है इसका, प्रतिस्पर्धा किसी भी समाज में लोगों का ध्यान विकल्पों की ओर केंद्रित करती है तथा व्यापक वर्ण परास प्रदान करती है और नवीन आवश्यकताओं एवं वस्तुओं के प्रति प्रोत्साहन करती है। तो ये भी सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हीगल के अनुसार समाज में द्वंद्वात्मक तर्क का सही क्रम क्या है? तो यह वाद, प्रतिवाद और संवाद। इसमें संश्लेषण दिया हुआ है लेकिन हम ऐसे ही याद करेंगे, वाद, प्रतिवाद और संवाद। नेक्स्ट फिर से है कथन और कारण। कथन है, औद्योगिक समाज में संघर्ष आवश्यक रूप से आमूल परिवर्तन नहीं लाते, ठीक है। और कारण है इसका, औद्योगिक समाज में संघर्षों का स्थायी समाधान हो जाता है क्योंकि न्यायपालिका जैसी संघर्ष समाधानकारी संस्थाएं मौजूद हैं। बिल्कुल सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि बेहतर समूह एकता परिणाम स्वरूप संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होती है? तो इसका आंसर है डेविस। यहाँ पे सीमेल दिया हुआ है लेकिन ये डेविस के अनुसार है परिभाषा जो दी गई है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि पर माल्थस के सकारात्मक नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से किसकी पहचान की है? तो ये है तंगहाली, महामारी तथा हिंसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 वाक्य दिए हुए हैं और इनको सही तरीके से लगाना है। किसके अकॉर्डिंग? जननांगी संक्रमण के सिद्धांत के द्वारा घोषित जनसंख्या में हुए उपयुक्त परिवर्तन का क्रम विन्यास क्या है? तो इसको क्रम से लगाना है अकॉर्डिंग टू जननांगी संक्रमण के सिद्धांत। तो सबसे पहले आएगा उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, फिर आएगा उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, फिर आएगा निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके कौन कौन से स्थान हैं। तो ये है किबुट्ज़िम, ये इजराइल से है, कुला ऑस्ट्रेलिया से है, पोर्टलेच यूएसए से है और बहुपति प्रथा जो है वो भारत से है। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्था है। किस तरह सामाजिक संस्था क्या है? एक सुस्थापित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने घरेलू समूह के विकास परक चक्र का विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है एम फोर्टिज। नेक्स्ट है, विलिंग सहोदरज विवाह का तात्पर्य है? आंसर होगा विषमलिंगी सहोदरज के बच्चों का परस्पर विवाह। नेक्स्ट है, परिहास संबंध। इसमें है जीजा तथा साली के मध्य होते हैं परिहास संबंध। नेक्स्ट है, समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है? आंसर है कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क को रोकने के उद्देश्य से। ये अकॉर्डिंग टू फ्रेजर तथा फ्रायड परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंधों को मानते हैं। नेक्स्ट है, ऐसी प्रथा अथवा चलन जिसमें एक पिता की पहचान उसके एक बच्चे से की जाती है उसे कहा जाता है अनुसंतति संबोधन अकॉर्डिंग टू टायलर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम समुदाय मातृवंशीय है? तो ये है श्रीलंका के मूर मातृवंशीय है। नेक्स्ट है, पति स्थानिक निवास का तात्पर्य उस निवास से है जिसमें एक नव विवाहित दंपति क्या करते हैं? दूल्हे के पिता के साथ
रहते हैं। नेक्स्ट है एक उद्देश्य हेतु पैतृक वंशानुक्रम ज्ञात करना तथा अन्य उद्देश्यों हेतु मातृक वंशानुक्रम ज्ञात करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दैद पितृ मातृ वंशानुक्रम। नेक्स्ट है मुस्लिम कानून के अनुसार मेहर क्या है? तो ये है विवाह के समय निर्धारित की जाने वाली वह राशि जो विवाह विच्छेद की स्थिति में दुल्हन को दी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह स्पष्ट नहीं करता कि घरेलू हिंसा इतनी प्रचलित क्यों है? आंसर है परिवार में संवेगात्मक अस्थिरता। नेक्स्ट है यह विचार किसका था कि शोषी समाज में परिवार एक वैचारिक अनुकूलन की युक्ति है? आंसर है फ्रेडरिक एंजल्स। नेक्स्ट है जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है उनकी निम्नलिखित में से कौन सी सही परिभाषा प्रस्तुत करता है? आंसर है प्रजनन परिवार। नेक्स्ट है किस प्रकार का आवास विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं होता? तो इसका आंसर होगा नव स्थानिकता। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें IP देसाई है, ये है सम एस्पेक्ट इनकी बुक्स सम एस्पेक्ट्स एंड फैमिली इन महुआ। AM शाह की है वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न। KM कपाड़िया की है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। MS गोरे की है अबनेशन एंड फैमिली। नेक्स्ट है कुला में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है? आंसर है कंठहार तथा बाजूबंद का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पंथ का उदाहरण नहीं है? तो कैल्विनवाद किसी पंथ का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कथन तथा कारण। तो इसमें देखते हैं लोग किसी पंथ में शामिल नहीं होते वरन व्यवहार के विशिष्ट सिद्धांतों या निर्धारित विधियों का अनुसरण करते हैं। कारण है सदस्यों का आमतौर पर अनुमति है अनुमति है कि वे अन्य धार्मिक संबंधों को बनाए रखते हैं। तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट है जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह है विमुक्ति परक आंदोलन। नेक्स्ट है हृदय धर्म हृदयहीन का हृदय है। तो यह किसने कहा है? ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन और फिर से आ गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक धर्म में अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है? तो इसका आंसर होगा हिंदू धर्म। नेक्स्ट है एक जादूगर एक गुड़िया पर जो उस व्यक्ति से मिलती जुलती है जिसे क्षति पहुंचाने का इरादा बुरा जादू फूंकता है। इस कृत्य को जादू के नाम के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक उचित ढंग से किसने वर्णित किया जा सकता है? तो इसको काला जादू कहा है फ्रेजर ने। नेक्स्ट है कथन और कारण। विज्ञान के विकास के साथ जादू धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कारण है क्या ऐसा होगा? तो ये गलत है। कारण है जादू में अनुभाविक साध्य निहित होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। नेक्स्ट है राजनीतिक समाजीकरण शब्द निम्नलिखित में से कौन से तात्पर्य है? राजनीतिक समाजीकरण, तो राजनीतिक समाजीकरण में आएगा मास रैली में राजनीतिज्ञों एवं जनसमूह की अंतःक्रिया और जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक विषयों का प्रचार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो ये होंगी संस्थागत मानदंड, वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था और विशेषीकृत आर्थक प्रकार्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सरल समाजों की राजनीति की एक विशेषता कौन सी नहीं है? आंसर होगा राज्य। एक बात याद आई पचीना मुझे, हम नहीं लड़ते हैं। नेक्स्ट है शक्ति का अंततः व्यक्तियों के एक छोटे समूह के हाथों में आ जाना प्रकार्यात्मक रूप से आवश्यक है। ऐसा सिद्धांत ये है फासिस्टवाद। नेक्स्ट है फिर से कथन कारण। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक विभेदीकरण का एक स्वरूप है। सही है। दूसरा है सामाजिक विभेदीकरण कुछ सामाजिक कसौटी के आधार पर एक प्रदत्त समाज में व्यक्तियों में प्रभेद करने का ढंग है। तो ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है फिर से अवधारणाएं और अर्थ हैं।
उनके सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो उद्र गतिशीलता क्या है? अपनी परिस्थिति में सुधार करती हुई एक जाति। समरक्तीय गतिशीलता परिस्थिति में नहीं अपितु भूमिका में परिवर्तन। अंतःपीढ़ी गतिशीलता पुत्र की व्यावसायिक परिस्थिति पिता से भिन्न होना। अंतरपीढ़ी गतिशीलता किसी व्यक्ति के दूसरे व्यवसाय का प्रथम व्यवसाय से भिन्न होना। सामाजिक स्तर की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो आंसर होगा बुद्धि को। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप करता है? तो इसका आंसर होगा भौतिक तथा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ में समूहों के मध्य संचरित असमानताएं। नेक्स्ट है, कौन सा कथन जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को सबसे अच्छे ढंग से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर होगा जाति व्यवस्था में गतिशीलता। जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, इस विचार के प्रवर्तक थे। तो इसका आंसर होगा इरावती कर्वे। नेक्स्ट है, प्रबल जाति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर होगा पॉइंट 1, एम एन श्रीनिवास ने मैसूर के एक गांव के अपने अध्ययन में एक प्रबल जाति की अवधारणा का प्रथम बार उल्लेख किया। बिल्कुल ठीक है ये बात। और दूसरा है, भूमि का स्वामित्व संख्या की अधिकता तथा राजनीतिक पैबंद जाति की एक समुदाय में प्रभुता स्थापित करने में मदद करते हैं। ये भी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ही, प्रबल जाति का एक क्षेत्र विशेष में सदैव एक उच्च अनुष्ठानिक परिस्थिति प्राप्त करती है। ठीक है भाई, ये तीनों है। नेक्स्ट है, कथन कारण फिर से वर्तमान समय में सार्वजनिक जीवन में जाति संबंधी भेदभाव नहीं बरते जाते। तो ये सही है। कारण है, स्पर्श जातियों ने जातिगत भेदभाव बरतना बंद कर दिया है। तो ये गलत है। अभी भी कुछ जगह बहुत जो पिछड़ी हुई है उनमें कुछ जगहों में ये सब पाया जाता है। जहाँ पर शिक्षा का प्रभाव है वहाँ पर नहीं पाया जाता। तो नेक्स्ट है, इसमें ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक जाति की विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर होगा वेस्टरमार्क के अकॉर्डिंग जाति अंतर्विवाह को जाति का सारतत्व मानती है। तो इसका आंसर होगा अंतर्विवाही। दूसरा है बहिर्विवाही और अंतर्विवाही, अनुष्ठानिक परिस्थिति और संस्कृति, ये है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार मैक्स वेबर क्या कहता है भाई, सुन लो ज़रा। मैक्स वेबर के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित हैं। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन नंबर, संपदा प्रणाली का एक लक्षण है। आंसर है सामंती यूरोप का। नेक्स्ट है कथन कारण तो बहुत ही दिए हुए हैं अब की बार। ग्रामीण भारत भूमि सुधार हेतु होने के फलस्वरूप जातिगत प्राधान्य में परिवर्तन संभव हुआ। कारण है, भारत में भूमि सुधारों के लागू होने के फलस्वरूप जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। तो इसका आंसर है, दोनों सही है और व्याख्या एक दूसरे की सही करते हैं। नेक्स्ट है, छिटपुट ग्रामीण बस्तियां आमतौर पर पाई जाती हैं। तो छिटपुट जो गांव बस्तियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? आंसर है केरल में। नेक्स्ट है, एडवर्ड ने बिना ग्राम में केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किया, इस रूप में क्या? ओपन कंट्री समुदाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, इसका है 1, 2, 3 और 5। वृहद आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, अज्ञानता और द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। नेक्स्ट है, औद्योगिक पूर्व समाज की अवधारणा का प्रस्ताव। तो ये है स्ववर्ग का। तो इसे आप स्वर्ग भी याद कर सकते हैं कि स्वर्ग का, क्योंकि स्वर्ग तो ऑप्शन में कहीं आएगा नहीं, तो ये स्वर्ग आप कर सकते हैं। इसको स्ववर्ग है वैसे पूरा, औद्योगिक पूर्व समाज स्वर्ग। नेक्स्ट है, और उत्तर औद्योगिक जो समाज है उसका किया डैनियल बैल ने। ये औद्योगिक पूर्व समाज, ये इसका है स्वर्ग, और दूसरे का है डैनियल बैल ने उत्तर औद्योगिक समाज का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है,
वह स्थान जिसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य करती है तथा 1/3 जनसंख्या दैत्तिक तथा तृतीयक व्यवसायों में रत है, उसे सबसे सही रूप में कहा जाता है क्या? ग्रामीण कस्बा। नेक्स्ट है, भारत में बड़े नगरों की जनसंख्या वृद्धि की दर छोटे नगरों की जनसंख्या वृद्धि की दर से ऊंची है। ऐसा होना प्रमुख कारण है किसका? ग्रामीण नगरीय प्रवास का। नेक्स्ट है, नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं। आंसर है विजातीय रूपांतरण। नेक्स्ट है, फैलते हुए उद्योगों और भवनों के कारण नगरों का जो प्रसरण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्रों को कहा जाता है। आंसर है कनुबेरसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से घेटों की व्याख्या के सर्वाधिक निकट कौन है? तो घेटों की व्याख्या के सबसे ज़्यादा निकट है यह एक गंदी बस्ती है जिसमें सहजाति समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर के जीवन से कटी हुई है। नेक्स्ट है, एक मंगोलोपोलिस है क्या? 2 या 2 से अधिक मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ वृहद नगरीकृत क्षेत्र है। क्या है? मेगालोपोलिस। नेक्स्ट है, ममफोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवधारणाओं का सही क्रम लिखिए। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर आएगा ईओपोलिस नंबर 1 पे। ईओपोलिस, पोलिस और मेट्रोपोलिस। ईओपोलिस, पोलिस तथा मेट्रोपोलिस। नेक्स्ट है, कथन और कारण फिर से। विचलन प्रतिमानहीनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, तो ये सही है। और औद्योगिक नगरीय समुदाय अहमवाद को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है, लेकिन इनकी व्याख्या जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में हम अभिजन वर्ग को नगर के केंद्र में पाते हैं? तो इसका आंसर होगा औद्योगिक पूर्व को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज 63 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र के प्रमुख महानगर के संबंधों पर परस्पर जुड़ी हुई हैं। आंसर है मेट्रोपॉलिटन रीजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा? तो आंसर होगा राधाकमल मुखर्जी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नेक्स्ट में इसमें है, प्रथम गुजरात है, द्वितीय पे उत्तर प्रदेश, तृतीय बिहार और नंबर 4 पे है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के साथ नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबंध है? तो इसका आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। अवधारणाएं हैं और उनके लेखक को हमें देखना है। तो ये नगर रूप क्या है? ये लुईस वर्थ का है। औद्योगिक लोक नगरीय सातत्य रेडफील्ड का है। लघु परंपरा ये मिल्टन सिंगर की है। और गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस की है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों के प्रारूपों का वर्गीकरण किस की कोटि के आधार पर सरलतम से जटिलतम तक किया? तो इसका आंसर होगा समुच्चयन। नेक्स्ट है, सेंट साइमन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सेंट साइमन सैनिक, कानूनी तथा औद्योगिक। स्पेंसर सैनिक तथा औद्योगिक। टॉनिस गैमिनसाफ्ट और गैसेलसाफ्ट। और मॉर्गन है समाज तथा नगर में मॉर्गन ने अंतःस्पष्ट किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जातिवाद के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? तो जातिवाद के लक्षण देखने हैं कौन कौन से हैं। तो ये है मृत शरीर तथा जीवित व्यक्ति के मध्य भेद करना और
उन मानव आकार की व्याख्या करना जो स्वप्न में तथा कल्पना में आते हैं। नंबर 3 पॉइंट है पशुओं में एक आत्मा का निवेश, प्राकृतिक बल का अधिमानवीय शक्तियों में। तो ये चारों के चारों पॉइंट इसमें आएंगे। अकॉर्डिंग टू टायलर, जीववाद का सिद्धांत टायलर द्वारा दिया गया और ये सभी के सभी लक्षण जो है वो जीववाद के हैं अकॉर्डिंग टू टायलर। नेक्स्ट है कथन और कारण। कहा जाता है कि कई आदिवासी समुदायों का इर्द गिर्द के हिंदू समुदायों में विलय हो गया। तो ये क्या है, ये सही है। कारण है आत्मसातकरण की प्रक्रिया के समूहों की अपेक्षा शक्ति निर्णायक कारक है। बिल्कुल ये सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से फिर से मिलान करना है। तो ये है जनजातियाँ और इनकी जनजातियों की आवासशाला का नाम क्या है। तो गोंड है, ये है गोंड जनजाति है, ये इसकी आवासशाला है घोटुल, उराव है घुमुकुडिया, हो की गिटियोरा और भुइया की है डंगरबस्सा। नेक्स्ट है सरल समाजों में कृषि है, आंसर है विकास का चतुर्थ सोपान। नेक्स्ट है कृषि समाजों तथा जनजातीय समाजों की सामाजिक संरचनाओं की तुलना प्राय निम्नलिखित में से 2 के आधार पर की गई। आंसर है भौगोलिक पृथक्करण और स्तरीकरण होना चाहिए, ये स्तरीकरण। नेक्स्ट है कथन और कारण। भारत के कृषि समुदाय काफ़ी अधिक स्तरीबद्ध हैं। नेक्स्ट है कारण स्तरीकरण व्यवस्था का कार्य विभाजन के बीच एक संबंध रहता है। तो ये दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है चीन की तुलना में जापान के द्रुत औद्योगिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक उत्तरदायी था। तो आंसर है राज्य नीति। नेक्स्ट है एक ब्रिटिश औद्योगिक नगर कामगार है जिसके पास एक मकान है, एक कार है और जो कंजर्वेटिव्स पार्टी को मत देता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे सर्वोत्तम रूप में निम्न अवधारणा से व्यक्त किया जाता है। आंसर है बुजुर्गवापन। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन नंबर औद्योगिकरण के प्रति सर्वाधिक प्रमुख परिपक्व नारी भूमिका के आविर्भाव के लिए निम्नलिखित में से किसको श्रेय दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा एन ओकली। नेक्स्ट है कथन और कारण। उद्योगतर समाज में सेवा अर्थव्यवस्था तथा बौद्धिक प्रौद्योगिकी की विशेषताएं होती हैं। तो ये सही है। कारण है इसका उद्योगतर समाज में मूल बल उत्पादन के अधिकतमीकरण पर दिया जाता है। तो इसका ये दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है भारत में किसान के रूप में उसे पहचाना जाता है जो, आंसर है भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरी की सहायता से खेती करता है। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि उसका दृष्टिकोण पारंपरिक है। नेक्स्ट है जब देशीय प्रथाएं, देवी देवता तथा अनुष्ठान एक स्थानीय ग्रामीण परिवेश से बड़े सामाजिक स्तर तक फैलते हैं तो परिवर्तन की इस प्रक्रिया के लिए मैकीमेरिट ने क्या कहा। तो आंसर है सर्वीकीकरण। नेक्स्ट है शिकागो का उदाहरण देते हुए अर्नेस्ट बर्गेस ने वृद्धि प्रतिमान का इस अर्थ में उल्लेख किया। आंसर है सकेंद्री क्षेत्र मंडल। बर्गेस ने सकेंद्री क्षेत्र मंडल को दिया। नेक्स्ट है पार्क बर्गेस साथ आते हैं। ये नगरों में विकास पर विचार करते हुए समय शिकागो नगर को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1925 में पार्क बर्गेस ने केंद्रीय वृत्त प्रतिरूप प्रखंडन पर जोर दिया। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य का अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में 69% अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत है।
नेक्स्ट है भारत के संविधान, सॉरी ये भारत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। भारत के संविधान अनुच्छेद 35 में जिन राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का उपबंध किया गया है वे कौन से हैं? बिहार, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा, अकॉर्डिंग टू भारत के संविधान अनुच्छेद 35 के अनुसार। नेक्स्ट है इस सिद्धांत को कि इतिहास और ज्ञान विधाएं अनिश्चित संख्या में विद्यमान हैं सबसे सही रूप में माना जाता है। आंसर घटना क्रिया विज्ञान। ये अल्फ्रेड शुट्ज की बुक में फिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से नारी अधिकारवादी आंदोलन के तुर्कों का उल्लेख सर्वश्रेष्ठ ढंग से कौन करता है? तो इसका आंसर होगा लैंगिक असमानता पितृतंत्र में निहित है। और दूसरा पॉइंट है लैंगिक असमानता के लिए पात्र पुरुष जिम्मेवार हैं। और नंबर 4 वाला पॉइंट आएगा सहभागी मात्र पितृत्व लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ये तीनों पॉइंट इसमें आ जाएंगे 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है पुरुष पूर्णतः समाज की उपज है जबकि स्त्री काफ़ी हद तक प्रकृति की उपज है। तो ये कहा है रॉबिन फॉक्स ने। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विरोधात्मक वर्ग स्थिति एरिक ऑलिन राइट, संक्रमणकालीन वर्ग कार्ल मार्क्स, सफ़ेद पोश अपराध सदरलैंड, जीवन यात्रा का संचार तो ये है गैनेप का, आर्नोल्ड वॉन गैनेप कई जगह दे रखा होता है जीवन यात्रा संस्कार में। नेक्स्ट है एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबद्ध है समाज की प्रभावी संस्कृति को अमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह प्रति संस्कृति कहलाती है। नेक्स्ट है संस्कृति के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो आंसर होगा 1 प्रत्येक संस्कृति संपूर्ण है। और 3rd वाला पॉइंट एक प्रदत्त समूह के सदस्यों की संस्कृति में आपसी भागीदारी होती है। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है प्रजातीय अंतर्मिश्रण पतन की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है नेएंडरथालाइट क्या लिखा है, क्या टाइप किया है, समझ आने में दिक्कत है भाई। नेएंडरथालाइड या राइटर का नाम ही ऐसा है नेएंडरथालाइड। मैं तो पहली बार ही पढ़ रही हूँ इस राइटर का नाम। नेएंडरथालाइड अवस्था का आरंभ, ये कोई अवस्था है, आरंभ ऊपरी प्लीस्टोसीन के आरंभ से होता है तथा उसका अंत उसी बिंदु पर स्थित हो सकता है जहां संपूर्ण मानव अवशेष एकाएक प्राज्ञ मानव रूपी हो सकते हैं। ऐसा होता है किसमें? यूरोप की मध्यम वर्ग जलवायु की सी ग्लेशियर के समापन पर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम होमो हेरार्कीज, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हेरार्की है ये। होमो हेरार्कीज का विद्यमान प्रजातियों में उद्विकास तथा विकास सब हुआ। कैसे? जब उसने मोस्तारी औजार निर्माण संबंधी उद्योग की अवस्था में प्रवेश किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये तत्व दिए हुए हैं और परिवर्तन के क्षेत्र दिए हुए हैं। और ज्ञान तथा विश्वास ये चिंतन प्रतिमानों में परिवर्तन है। आदतों एवं प्रविधियों कार्य प्रतिमानों में परिवर्तन, परिस्थिति सहित संबंध प्रतिमानों में परिवर्तन। और जो मैच नहीं खाता वो है कला एवं साहित्य सौंदर्य बोध प्रतिमानों में परिवर्तन, ये इनमें मैच नहीं खाता। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। सांस्कृतिक संपर्क, यह है नवीन सांस्कृतिक प्रतिमानों को अपनाना। नेक्स्ट है इसमें सांस्कृतिक सार्वभौम, संस्कृतियों के मध्य प्रभावशाली एकता। अब है सांस्कृतिक सापेक्षवाद,
संस्कृतियों के मूल्यांकन हेतु किसी सार्वभौमिक मानक का प्रयोग नहीं किया जाता। सांस्कृतिक बहुवाद, बिना एक दूसरे का मूल्यांकन किए संस्कृतियां सह अस्तित्वमान हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 434। ये क्या कहते हैं भाई, सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा कौन सी है? तो आंसर होगा बी, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के मध्य जो दूरी होती है वो पिछड़ापन हो जाती है। ये दिया है ऑकबर्न ने अपनी बुक सोशल चेंज में। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि मोपला लोग निकाह के पश्चात कल्याणम का आयोजन करते हैं। यह किसका घोतक है? तो यह है आत्मसातकरण का। आंसर है सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। तो ये कहते हैं स्पेंसर क्या है? व्यक्तिवाद है। रैडक्लिफ ब्राउन प्रकार्यवाद, कॉम्ट प्रत्यक्षवाद, मार्क्स का है भौतिकवाद। नेक्स्ट है गैमिनशाफ्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? आंसर है यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो व्यक्तिक है या फिर पारस्परिक, अकॉर्डिंग टू टॉनीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सजाति केंद्रवाद शब्द को सही परिभाषित करता है? तो आंसर होगा मानव जातियों में मतलब स्पीसीज में के साथ तुलना करके अन्य स्पीसीज की परख करता है। नेक्स्ट है, क्या करता है? सहकेंद्रीयवाद, सहजाति केंद्रवाद। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से फिर से मिलाना आ गया। तो इसके हम आंसर पे पहुंच जाते हैं। अंत्य समूह क्या है? शांतिपूर्ण संबंध व्यवस्था तथा विषयीकरकतापूर्ण भावनाएं। नेक्स्ट है इसमें समूह, समूह के सदस्य की समान परिस्थिति एवं भूमिकाएं। फिर है आमने सामने के सदस्य, लघुता संवेगात्मक शर्तें। और द्वितीयक समूह है बड़ा आकार, व्यक्तिक संबंध, संविदात्मक शर्तें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं कौन सी हैं? तो सामाजिक संबंध की मूल विशेषताएं, आंसर इसमें नंबर 2 आएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया। तीसरा पॉइंट है संबंध का निश्चित प्रतिमान। और नंबर 4 है समूह में संबंध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता। नेक्स्ट है इसमें कथन और कारण, कानून द्वारा प्रदत्त समानता मात्र में ही, कौन सा है ये पेज नंबर हमारे सामने 35 पर चल रहा है, 435। कथन और कारण, कानून द्वारा प्रदत्त समानता मात्र से ही समाज में स्त्रियों की परिस्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो ये सही है। और दैनिक सामाजिक अंतःक्रियाओं में परंपरा एवं प्रथाएं निहित होती हैं, बिल्कुल होती हैं। नेक्स्ट है भूमिका संबंधों का निर्वाह जो एक कॉलेज अध्यापक अपने छात्रों के सहयोगियों तथा प्राचार्यों, लिपिक वर्गीयों, कर्मचारियों के साथ करता है तो उसे कहा जाएगा भूमिका विन्यास। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर से भूमिका से संबंधित उदाहरण और अवधारणाएं हैं। एक बीमार बच्चों वाली कामकाजी माँ, ये करती है भूमिका का निर्वाह। दूसरा है सुनील गावस्कर का अनुकरण करने भूमिका अभिनय, अनुकरण करने वाला एक उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है? भूमिका अभिनय करता है। फिर क्या है नेक्स्ट, कक्षा में पढ़ाने वाला एक शिक्षक भूमिका निर्वाह करता है। बिना दवाई एवं उपकरणों के मरीजों का इलाज करने वाला एक गांव का डॉक्टर प्रति भूमिका करता है। नेक्स्ट है 108, परिवारों का एक समूह समान संस्कृति तथा रहन सहन की स्थितियों और एक दूसरे से संबंधित होने की भावनाओं की भागीदारी करते हुए न्यूनाधिक स्थायी रूप से एक बस्ती में साथ साथ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली ऐसे समूह की घोतक है? तो आंसर है इसका समुदाय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अस्थायी संघ कौन से हैं? निम्नलिखित में से अस्थायी संघ कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा एक विदेशी मुल्क में भारतीय शांति सेना, असम बाढ़ सहायता संघ और गांव के श्रमदान करता हुआ राष्ट्रीय समाज सेवा शिविर, ये तीनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इन विचारों वाला कौन है कि सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थता की अमूर्त रचना है? तो इसका आंसर होगा लीच।
लेवी स्ट्रास के अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक यथार्थता की अमूर्त रचना है। तो इसका लीच नहीं है बल्कि लेवी स्ट्रास है। वो मेरे ऑप्शन देखने में गलती रही, लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए आधार के रूप में भूमिका द्विभाजन तथा संबंध के त्रिपदीकरण का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर होगा मैरियन जे लेवी ने। नेक्स्ट है, कथन और कारण। मर्टन के अनुसार विचलित व्यवहार सामाजिक संरचना का प्रकार्य है, जबकि विचलन प्रत्येक या जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों से अधिक होता है। तो आंसर है इसका ए गलत है और आर इसका सही है। कथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट है, प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है किसका? प्रकट प्रकार्य का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मूल्य व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा धारित विचार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में जनरीतियाँ लोक रूढ़ियों में विकसित होती है? तो इसका आंसर होगा 1, उसका अनुपालन समूह के कल्याण के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हो जाता है, और नंबर 4, उसके साथ उचित तथा अनुचित नैतिकता का विचार जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, यह धारणा कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये एक विश्वास है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कोई समाज विचलन से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता, तो इसका ये सही है। और कारण है, विचलन तथा अनुरूपता समाज में अविरल प्रक्रिया है, तो ये भी सही है और इसकी सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, व्यक्ति नियम भूल जाता है, इसके आशय का गलत अर्थ लगता है किसमें? विचलन में। नेक्स्ट है, समाज में आधुनिकीकरण के बारे में निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा विसरण तथा परसंस्कृतिकरण। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, वो जनजातियाँ जो एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं, सांस्कृतिक लक्षणों का पारस्परिक आदान प्रदान करती हैं तथा आपसी भेदभाव को कम करती हैं, यह प्रक्रिया कही जाती है समंजन। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये था लास्ट इसका, और जो यहाँ तक आया, यहाँ तक वीडियो जिसने देखी या सुनी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जो भी हमारे साथ ये 105 पेपर सेट की श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, गुड नाइट।